प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10। उसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताए थे, रूल्स बताए थे और प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैं ले चुका था और मैंने आपसे कहा था कि थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है। तो चलो मैं ले लेता हूँ। होप सो कि वो वीडियो लेट नाइट पब्लिश होता तो हो सकता है आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, तो मैं ले लेता हूँ, है ना। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 से हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है बोरिंग करनी है, एक कुआं हमको खोदना है ना, एक कुएं की बोरिंग करनी है। और कह रहा है कि फर्स्ट मीटर जब आप बोरिंग करेंगे तो आपको 150 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? टैक्सी वाला क्वेश्चन है जैसे इससे पहले चलता था ना। और उसके बाद पर किलोमीटर, पर मीटर आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर में तो 150, फर्स्ट मीटर में 150 ले रहा है और उसके बाद फिर कह रहा है 50 रुपीज? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एफर्ट लेस हो रहा है। एफर्ट लेस कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में कोई जमीन को खोदते हैं ना, तो जो सबसे ऊपर की जो हमको लेयर दिखाई देती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं इस तरीके के। उसके बाद धीरे धीरे अंदर मिट्टी आनी स्टार्ट होती है तो बोरिंग बड़ी इजीली होती है, कम एफर्ट के साथ। इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है कि पहले 150 रुपये पड़ेगा, उसके बाद 50 रुपीज़। तो लेते हैं, है ना। तो लिस्ट एनएपी पूछा, उसने कहा एपी बनाइए, मतलब लिस्ट कीजिए, चेक कीजिए एपी है या नहीं। तो यही काम हमको करना है ना, ठीक है। तो रुपीज बनेगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर 1 मीटर, गिवन था 150, तो हमने लिख लिया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर 2 मीटर 150 प्लस 50 एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा? ₹200। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर 3 मीटर, ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर ले अब, 250 है ना, 50 ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। क्योंकि अब आपकी समझ में आया तो मैं बहुत कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। A1 कितना हो गया? 150। A2 कितना हो गया? 200। A3 कितना हो गया? 250। एंड A4 कितना हो गया? 300, ठीक है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ, देखो सीधे दिखा रहा हूँ। Here A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to 50 आएगा, देख लो। नहीं आ रहा है क्या? हाँ 50 तो आएगा, 50 सिंस लगाया मैंने, therefore it forms AP, it forms an AP। खत्म, इजी है ना, बहुत आसान है। जब हमको समझ में आने लग गया कॉन्सेप्ट तो अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मैं सबको अलग अलग निकाल करके दिखाऊं, ठीक है। आया समझ में? यस सर आया, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट, है ना। क्या बोल रहा है देखो, कुछ नहीं बोल रहा, बहुत आसान बोल रहा है। क्वेश्चन जो है क्या रहा है, किसी के अकाउंट में ना हर ईयर का अमाउंट का हमको एपी बनाना है, और किस कंडीशन में बनना है? जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और यह है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू द पावर T लिख लो या N लिख लो, चलो N लिख लेता हूँ, हमको N की आदत पड़ चुकी है ना। 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N, ठीक है। वेयर N इज क्या? अच्छा चलो लिखना है, नहीं चलो आपको समझ में आ रहा होगा। A क्या होता है? अमाउंट, जिसके बारे में पूछ रहा था। P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N कितना होता है? N होता है टाइम, टाइम इन ईयर्स, है ना। ईयर्स में ले लेते हैं जब हम, तो जनरली इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट
आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके अकाउंट में। इसको मैं A1 यहीं पे लिख लेता हूँ, A1 है ना। कितना हो जाएगा देखो, P कितना था, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन था 8%, 8/100 रेज टू द पावर n। हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं सिर्फ, तो 1 आएगा तो लिख नहीं रहे उसे, ठीक है। सॉल्व नहीं करना, जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हम सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अगर ये 2 साल तक रखेगा तो कितना हो जाएगा, A2 नाम दे देंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, और यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, A3, ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3, क्योंकि टाइम 3 साल हो गया है ना। चौथा भी निकालना है, निकाल लीजिए। अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके अकाउंट में, आपको पता है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, ये तो बन जाएगी हमारी AP A1 A2, मतलब AP नहीं, लिस्ट बनेगी A1 A2 A3 A4, और फिर चेक करना है कि भैया यहाँ पे जो 2 कंसेक्टिव टर्म है, कोई सी भी दो, मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, सबका इक्वल आना चाहिए, तो जो कि नहीं आने वाला। देखो फिर A2 माइनस A1 कितना आएगा, देखो हम पूरा नहीं करेंगे ना, A2 माइनस A1 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 1। माइनस क्या करना है, पहले कॉमन ले लो, तो देखो 10,000 इसके पास भी है, इसके पास भी बाहर आ गया, इसके पास 1 प्लस 8/100 की पावर 2 है और उसके पास 1 है, तो 1 पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ करने से, चलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना, करना है 108/100, चलो कर लिया, माइनस 1, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/100, ठीक है ना, 8/100, ये आया हमारा A2 माइनस A1। इसी तरीके से निकाल लीजिए A3 माइनस A2, डायरेक्ट निकाल लूँ, चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A3 ये रहा, इस पे 10,000, A2 पे भी 10,000 बाहर, इस पे 1 प्लस 8/100 की पावर 3, इस पे 2, तो 2 पावर बाहर आ जाएगी, है ना। और अंदर कितना बचेगा, ये देखो 1 प्लस 8/100 माइनस यहाँ 1 माइनस 1 यानी 8/100। अब मुझे देख के बताओ डिफरेंस इक्वल है, देखो क्या क्या इक्वल है, ये सेम है, ठीक है सर, ये सेम है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, देखो ये 1 प्लस 8/100 की पावर 1 है और ये 1 प्लस 8/100 की पावर 2 है, तो सेम नहीं है, समझ में आई बात। ये दोनों चीज़ सेम नहीं है, इसलिए सिंस A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it does not form an AP, तो ये AP नहीं बनाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा था, आया समझ में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हार्डली आएगा, पर आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बेसिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत सिंपल सा है। आपको बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, उसने बोल दिया है गिवन AP, इसका मतलब ये AP है, मानना ही पड़ेगा हमको AP है ना, और साथ में दिया है whose first term is A and common difference is D, जो कि हमने सीखा ही था, किस में सीखा था बताओ, रूल्स में सीखा था ना, कि फर्स्ट टर्म को हमेशा AP के हम A लिख लेते हैं, कई बार A1 A2 मतलब A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और, ये मैं बताना भूल गया आपको ना, इसको नोट कर लेते हैं, नोट डाल के, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के बाद ही लिख लेंगे। इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP are A
कॉमा डी, ए एंड डी, देन ए पी विल बी, ये हैबिट डालनी है देखो हमें, है ना, ए फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d। समझ में आ रही है बात? ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ समझो। हमने पढ़ा था जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इसे n बराबर 5 के लिए कैलकुलेट करते हैं। n बराबर 5 रखूंगा तो इधर कितना आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा a5, a प्लस 4d। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करके हम डायरेक्ट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि फिफ्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स डी को ऐड कर दीजिए। फिफ्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स डी को ऐड कर दीजिए। सेकंड टर्म निकालना है तो उससे एक कम, ए में उससे एक कम, सेकंड से एक कम क्या होता है 1 टाइम्स डी ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म निकालना है तो उससे एक कम 2 टाइम्स डी ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि 50th टर्म क्या होगा किसी एपी का, तो आप क्या बोलेंगे a प्लस 49d। ठीक है, अब फटाफट से आंसर देना। 30th टर्म क्या होगा, वेरी गुड, a प्लस 29d। फटाफट से आंसर देना। 17th टर्म क्या होगा, वेरी गुड, a प्लस 16d। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए, इससे मैंने लिखवा लिया नोट में, है ना, आपको भी समझना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में। a इक्वल्स टू कितना दिया है देखो, a इक्वल्स टू गिवन है 10 एंड d इक्वल्स टू गिवन है, ये भी कितना है, सॉरी, d इक्वल्स टू गिवन है, ये भी 10 है क्या, हाँ 10 ही है। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर a कॉमा दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। बस यही तो होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए। 10 डायरेक्ट कर लें, 10 प्लस 10, चलो डायरेक्ट नहीं करते, छोड़ो, 10 प्लस 2 इंटू 10 एंड कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो जाएगा देखो, 10 20 30 40। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गए एपी के। आई कहानी समझ में आई? हाँ सर आई। तो देखो बाकी के पार्ट तो आप खुद से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, प्रैक्टिस के लिए तो है, कुछ भी नहीं है, बस इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए है कि 4 टर्म तो कैसे होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, आया ना समझ में? चलो एक पार्ट और कर लेता हूँ मैं, सेकंड वाला। सेकंड करते हैं, ये एक काम करते हैं, फिफ्थ कर लेता हूँ मैं, है ना, डेसिमल में है, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। -1.25। अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्या d हमेशा पॉजिटिव ही होगा? नहीं, d की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, d की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम d की जगह अगर मान लो माइनस, इसी क्वेश्चन में -10 होता तो मैं -10 रख के चल लेता। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0, 0, 0, 0, 0 इज इट एन एपी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पूछ रहा है क्या ये एक एपी है? कितने टर्म दिए? 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए, है ना। आपसे पूछ रहा है बताओ ये एपी है? सोचो, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो क्लियर करते हैं। एपी चेक करने की कंडीशन क्या थी? प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 0, इन दोनों का ले लो 0, इन दोनों का ले लो 0, इन दोनों का ले लो 0, सब जगह डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो आपको एपी मानना पड़ेगा इसे। आई बात समझ में? आई? हमारे मन को क्या लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स में एपी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो 100% ये क्या है बताओ, एपी है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना था, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। चलो आते फिफ्थ पार्ट में, d इक्वल्स टू -0.25। भैया ये जो मैंने अभी बताया ना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हो सकता है, ध्यान रखेंगे। सीबीएसई में अब स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन यानी 1-1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कहाँ से बनाएगा? ऐसे ही तो बनाएगा, ऐसे ही तो कुछ सोचेगा खुरापात करके कैसे फंसाया जाए बच्चों को, है ना। और बच्चे समझदार होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो आते हैं फिर, फर्स्ट टर्म -1.25 ये तो दिया था, सेकेंड टर्म -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। थर्ड टर्म -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ
माइनस 0.25, फोर्थ टर्म माइनस 1.25 a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, डी की वैल्यू माइनस 0.25। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये तो ऐसा ही रहेगा माइनस 1.25, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.50, है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला, ये कितना हो जाएगा 0.50 और ये कितना हो जाएगा माइनस 1.75, है ना। 25 में 50 जोड़ोगे तो 75 ही आता है। वो कितना हो जाएगा माइनस 2, कितना हो जाएगा माइनस 2.00 लिखना है तो लिख लो, अगर लाइक डेसिमल में दिखाना चाह रहे हो, वरना माइनस 2 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बाकी के पार्ट आप लगा लेंगे ना, आवाज़ आनी चाहिए। यस सर, हाँ आ गई मुझ तक, बहुत बढ़िया। तो बाकी के पार्ट आप लगा लीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सिंपल से है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 4 पार्ट है, इनमें से 2 मैं कर लूंगा, बाकी के आप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है इन द गिवन फॉलोइंग एपी, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसने खुद ही बोल दिया इन द गिवन फॉलोइंग एपी, मतलब वो बोल रहा है कि एपी है, उसने बोल रखा है एपी है। क्या फाइंड आउट करो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल सा है ना। हेयर चलो गिवन लिख लेता हूं मैं, गिवन a1 इक्वल्स टू 3 फर्स्ट टर्म, a2 इक्वल्स टू 1, a3 इक्वल्स टू -1 एंड a4 इक्वल्स टू -3। ठीक है, 3 डॉट का मतलब इनफिनाइट सीरीज है ना, इनफिनाइट सीक्वेंस है। चलो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, ए से, और वो किसके बराबर है, a1 के, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3। ये तो बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट टर्म तो हम देखते ही बता सकते हैं ना। नाउ कॉमन डिफरेंस, देखो अभी तक जब हमको ये चेक करना होता था कि एपी है या नहीं, तो जितने टर्म दिए होते थे मैं सब में पेयर लेकर के क्या करता था, चेक करता था। यानी a2 माइनस a1 भी करना पड़ता था, a3 माइनस a2 भी करना पड़ता था, और a4 माइनस a3 भी करना पड़ता था। और अगर ये चारों इक्वल आते थे तो मैं कहता था एपी है ना। समझ में आई बात? यानी अगर ये चारों इक्वल आते तो गिवन सीक्वेंस एपी बन जाता था। अब इसी का उल्टा सोच रहे थे, अगर ये एपी होगा तो चारों सीक्वेंस इक्वल ऑटोमेटिक आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर आएंगे। तो चारों निकालने से बजाय मैं एक ही निकाल लेता हूं, उसी से पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने कहा कि गिवन एपी लिखा है तो हमको इजी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस किसी से भी निकाल लो, तो मैं इन्हीं से निकाल लेता हूं। d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो d इक्वल्स टू कितना है, देखो 1 माइनस 3, d इक्वल्स टू कितना आ गया -2। ठीक है, हो गया खत्म, हो गया क्लियर। जब दे रखा उसने कि एपी है तो फिर सारे निकालने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, आया समझ? हाँ सर आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ले लेता हूँ एक और, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो पॉज करके कर लिया करो। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डैश डैश डैश। गिवन a1 इक्वल्स टू 0.6 हो जाएगा, है ना। a2 इक्वल्स टू कितना है 1.7, a3 इक्वल्स टू कितना है 2.8 और a4 इक्वल्स टू कितना है 3.9। a1 a के बराबर होता है और ये कितना है 0.6, तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया। ठीक है, यस सर। कॉमन डिफरेंस भी बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं a2 माइनस a1। 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा भैया 1.1, कितना आएगा 1.1। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है ना। अब रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप निकाल लेंगे बड़े इजीली, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना तो आता ही है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, है ना। और इसमें एक चीज समझना, ये पूरी 5.1 बस इसी पे बेस्ड है कि भाई गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, बस यही हमको चेक करना है। सेकंड पार्ट में हम nth टर्म, जनरल टर्म निकालना स्टार्ट करेंगे, जनरल टर्म ढूंढेंगे और भी कुछ अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। बस फर्स्ट तो हमारी खाली प्रैक्टिस के लिए है, यही हमको इस पूरे चैप्टर में करना है। ठीक है, अच्छा है, जितने क्वेश्चन होंगे उतनी प्रैक्टिस होगी हमारी।
और वैसे भी स्कूल पर्पज से तो हमको करना ही है सारे क्वेश्चन। तो आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। अब देखो फोर्थ पार्ट में टोटल 15 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट है। अब मैं इनमें से कोई 4 कर लूंगा, ठीक है, रैंडमली जो मुझे अच्छे लगेंगे उनको उठा लूंगा। तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। इनमें से कौन, जो 15 पार्ट दिए इन पार्ट्स में से कौन कौन से एपी है। इफ इट इज एन एपी देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट इट्स 3 मोर टर्म्स। और अगर वो एपी बनता है तो उसका क्या करो, कॉमन डिफरेंस लिख के दिखाओ और नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं आपको। मान लीजिए 4 टर्म दिए हैं तो 5th 4 टर्म्स हमारे पास गिवन है, 5th 6th 7th हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा nth टर्म वाले का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलो तो कर लेंगे। तो कौन सा पार्ट मेरे को फर्स्ट तो इजी लग रहा है, सेकंड एक काम करता हूँ 5th उठा लेता हूँ मैं। 5th पार्ट थोड़ा सा रूट है इसमें, तो हो सकता है कि किसी को एलर्जी हो रूट से, तो आज दूर कर देंगे, है ना। 5th पार्ट उठा लेता हूँ 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। अच्छा ये तो इजी हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट है 3 प्लस 3 रूट 2, नहीं कुछ दिया है क्या, हाँ 3 प्लस 3 रूट 2 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। चलो नोट कर लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, भाई सीक्वेंस हो चाहे एपी हो, टर्म तो ऐसे ही होंगे 1 2 3 4 इस तरीके का, है ना। टर्म तो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। a1 इक्वल्स टू 3, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2, a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड a4 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। ये तो हो गए हमारे गिवन टर्म्स। अब क्या करना है साहब, सबसे पहले चेक करना है एपी है नहीं, और अगर ये एपी बनता है तो इसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म्स हमको लिखना है, यानी 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म हमको लिखना है। तो एपी है नहीं, इसके लिए प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी ने बोला था कि इन एन एपी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो वही चेक करना पड़ेगा, तो निकालिए a1 a2 माइनस a1 चेक कर लीजिए कितना आता है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कितना आएगा, रूट 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लीजिए a3 माइनस a2 कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये माइनस के कारण प्लस के कारण माइनस, सॉरी देखो इससे कैंसिल हो गया, और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा, शाबाश 2 मैंगोज माइनस 1 मैंगोज इक्वल्स टू 1 मैंगो, तो कितना हो जाएगा रूट 2, है ना, ठीक है। और भी चेक करना है जी, बिल्कुल और भी चेक करने हैं। a4 माइनस a3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 विल बिकम रूट 2, सब इक्वल आ गए। सो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, हम बता रहे हैं कि हर जितने भी उसने टर्म्स दिए थे, हर एक कंसेक्टिव टर्म, 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, और कितना है, इक्वल्स टू रूट 2। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है, ठीक है, ये क्या है, एक एपी है। अब एपी है whose d मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू रूट 2, है ना। और क्या बोला था उसने, अगर एपी है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालिए, तो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या है, देखो a1 a2 a3 a4 दिया था, a5 जल्दी बताओ, मैंने भी सिखाया था, कितना होगा, यस सर a प्लस 4d। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा सीख रहे हो, a प्लस 4d। दिस विल बी 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे ऐड होगा, 4 रूट 2 और 3 तो ऐड ही नहीं होगा। तो ये 5th टर्म आ गया a5, डब्बे में बंद कर लो, गिफ्ट रैप कर लेंगे, इसे बाद में भेज देंगे किसी को। a6 3 प्लस, चलो वैसे लिख लो, a प्लस 5d, तो a6 कितना हो जाएगा बताओ, 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट एक और निकालना था a7 इक्वल्स टू, शाबाश a प्लस 6d, अरे वाह बहुत टैलेंटेड। सो a7 इक्वल्स टू a प्लस 6 रूट 2 हो गया। इस तरीके से करना है, आई बात समझ में, इस तरीके से करना है साहब।
हुआ क्लियर? यस सर, नोट कर लीजिए प्लीज। चलो अब एक और पार्ट मुझे पसंद आया और वो है आपका, वो है प्यारा देश हमारा। कौन सा पार्ट है बताओ? हम 11th, चलो 11th लगा लेता हूँ, मैंने 11th पार्ट लगा लेता हूँ। 11th पार्ट में गिवन है a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a रेज टू द पावर 4 डैश डैश डैश। ठीक है, कर लेते हैं। हेयर a1 इक्वल्स टू a, a2 इक्वल्स टू a स्क्वायर, a3 इक्वल्स टू a क्यूब एंड a4 इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 4, है ना? ये गिवन है। ठीक है सर, डिफरेंस निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा AP है या नहीं। नाउ कर लेते हैं, नाउ चला लेते हैं, है ना? नाउ a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a। सर इसे माइनस कैसे करेंगे? करना चाहो तो कर लो, देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। a कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा a माइनस 1, बस इतना ही होगा। a3 माइनस a2 निकाल लो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। सर कैसे सॉल्व करेंगे? a स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा? a माइनस 1। अब देखो इतने से ही पता चल रहा है, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वल आ गए क्या? डिफरेंस नहीं आए, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, इक्वल नहीं है ना? तो लिख देते सिंस a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP बनाता ही नहीं है। अब जब ये बनाता ही नहीं है तो आगे के टर्म्स तो हम ढूंढ ही नहीं सकते, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप क्या कर सको, आगे वाले टर्म प्रेडिक्ट कर सको। इसमें कर ही नहीं सकते हो, है ना? कर सकते हो लेकिन 11th में कर लोगे, क्लास 11th में जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, है ना? तो उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्यों फालतू में दिमाग खराब करना है। वो जब 11th में पहुंचेंगे तब वीडियोस देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा वाली चीज। अभी तो हमको सिर्फ AP देखना है, AP नहीं है। क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको। अब किस पार्ट की बारी? सर ये बड़ा डेंजर लग रहा है, 11th वाला, इसको कर दीजिए। चलो आधा ही करूंगा। 11th नहीं, 12th वाला, 12th वाला। गिवन है √2, √8, √18, √32। अब देखो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब आपने 9th में पढ़ा तो मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई है कि बेटा जब भी रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आए तो उसको फौरन फैक्टराइज करके कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की ना। तो जिनको बात याद होगी उनके लिए क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी है। तो देखो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, √2 तो √2 रहेगा, √8 को कितना लिखते हैं बताओ? 2√2 लिखते हैं, नहीं लिखते? हाँ सर लिखते हैं, शाबाश। √18, 9 2 18 कितना हो जाएगा? 3√2। और ये कितना हो जाएगा? 16 2 32 यानी 4√2। अब तो बहुत आसान हो गया, आगे का आप कर लोगे, है ना? कर लेंगे नहीं? ओरली भी दिख रहा है डिफरेंस, √2 है। ये क्या बनाएगा? एक AP बनाएगा। और नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 5√2 6√2 और 7√2। कहानी समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। तो बना लेंगे, आप इजीली बना लेंगे। चलो तो ये भी निपट गया। अब इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन पार्ट 12 नहीं, कौन सा है पता नहीं, कौन सा है? 13 है, 13। ये भी रूट वाला है तो इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी सॉल्व आप कर लेंगे। √3, √6, √9, √10, √3, √6, √9 एंड √12। इसको देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करिए तो ऐसा ही रहेगा। इनका भी कुछ नहीं हो सकता है, इनका हो सकता है 3 और इनका 2√3, 4 3 12, 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो √3 माइनस √6 हो जाएगा क्या? माइनस नहीं, हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर्स तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होती है। तो ये तो सेम है ही नहीं, तो ये आपका AP में नहीं बनने वाला। ठीक है ना? कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अब एक और बता देता हूँ, 14th पार्ट क्या गिवन है? देखो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डैश डैश डैश। इसको कैसे करना है? सिंप्लीफाई कर लो यार। 1 9 25 49। देखो ओरली देख के पता चल रहा है, इसका डिफरेंस 8 आएगा, इसका 8 तो नहीं आने वाला, है ना?
कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा 8 नहीं आने वाला। इसका भी चेक करोगे 24 आई थिंक, हाँ 24 आ जाएगा। इसका 16 आ जाएगा, 8 16 24 नहीं है, डिफरेंस इक्वल है ही नहीं, तो ये भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं कि भाई 15 पार्ट हम कितने सारे निकालेंगे, इनमें से कई सारों का तो एपी बनना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इसको कंप्लीट कर देना, क्योंकि कल से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वो एक्सरसाइज कैसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग को क्या करना है कि अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आगे का पोर्शन हमको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो अभी अप्रैल लगभग हमारा निकल चुका है ना, मई भी आपको पता है कोई चांसेस नहीं है कि मई में भी स्कूल खुल जाए, है ना। पॉसिबिलिटी ये है कि जून में जाकर के शायद कुछ हो पाएगा, शायद, पॉसिबल नहीं है वो भी, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको अपने टाइम का यूटिलाइज करना है, क्यों ना हम घर बैठे बैठे पढ़ाई कर लें, भाई पढ़ाई तो करनी है हमको, है ना। और मैथमेटिक्स जैसे एक बहुत ज़्यादा भूत बना रखा है कि साहब इसमें तो बहुत दिक्कत होती है, तो आपके पास अपना टाइम है, आप वीडियो में आप अपने हिसाब से पढ़ें, अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। वापस रिवाइज करना है, रिवाइज कर ले। लाइव क्लास में आप रिवाइज नहीं कर सकते, है ना, रिपीट नहीं कर सकते। जो मैंने बोल दिया वो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सेव है, आप चाहे तो वापस देख सकते हैं। कोई पुराना क्वेश्चन अटक गया तो दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से समझाया गया था, क्या कुछ कराया गया था। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम का यूटिलाइज करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस के आते रहे। शेयर करें, लाइक करें, और जो कुछ मैं पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसका रिप्लाई किया कीजिए। बहुत ज़्यादा बूस्टअप मुझे मिल जाता है आपके एक रिप्लाई से। ठीक है, ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।